हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और आज के एपिसोड में दिखाई देते हैं एक एंशिएंट ड्रैगन दिखाई देते हैं। देखकर हमारा लीडर हेरन तो बोलने लगते हैं तो एक डेमोनिक एंशिएंट ड्रैगन है। और एंशिएंट ड्रैगन में 3 इविल सेट के लीडर आए हुए होते हैं। और उधर एक सेक्रेटरी का नाम होता है यून रोंगमेई, और दूसरा होता है वो यूसा, और दूसरा एक आदमी होता है। और बोलने लगते हैं तुम्हारा सेक्ट को आज पूरी तरह से नष्ट कर देंगे बोलकर हमारा एल्डर्स और लीडर को धमकी दे रहे होते हैं। ऐसे करो थोड़ा उसको पसीना बह रहे होता है हमारे लीडर्स को। और वो बंदा बोलने लगते हैं आई होप आज तुम्हारा पूरी सेट को मैं पूरी तरह से तबाह कर दूंगा, और बोलकर उसका पावर एक्टिव करता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमारा ये क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अच्छे से सो रहा होता है, ये सब कुछ शोर-शराबा सुनकर गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है और बाहर निकल कर बोलना तो कौन इतना आवाज़ कर रहा है, वो बोलकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। बोलने लगता है चलो जाने दो, वो कितना बकवास बंदे, मुझे तो सोने ही नहीं देते, कितना क्या टेंशन है। वो बोलकर नींद वही बेड में बैठ कर ऐसे बोल रहा होता है। और दिखाई देते हैं और ये इविल बंदे के पीछे एक 2 पावरफुल आँख को दिखाई देता है। बोलने तो कौन मेरे मास्टर को ऐसे डिस्टर्ब कर रहे है। देखकर इविल बंदा बोलने तो कौन मुझे डरा रहा है, आ गया वो दम है तो, वो बोलकर उसको बोलने लगता है और मैं कौन से मास्टर को, और कौन है वो मास्टर, वो बोल रहा होता है। और दिखाई देते है वही उसको पीछे कुछ रिएक्शन होता है। और दिखाई देते है वही हमारा मेन कैरेक्टर किंग का वही गोल्डन ड्रैगन बाहर निकल जाते बोलने तुम आज मारोगे, मेरे मास्टर को डिस्टर्ब करना के मतलब मौत को आगे दावत देना है, बोलकर उसका मुंह के अंदर पावरफुल गोल्डन फायर से हमला कर देता है और एक पावरफुल वेब निकलता है। उसका वजह से वो हमले की वजह से वो तीनों भी दूर चले जाते हैं और उसका ड्रैगन एंशिएंट ड्रैगन पूरी तरह से पिघलने लगता है और तड़पने लगता है और चिल्लाने लगता है। और सारे बंदे ऐसे दूर जाने लगते हैं और ड्रैगन तो पूरी तरह से पिघलने लगता है, ऐसे लोहा जैसे एक तपती हुई एक आग में डाल दिया है, ऐसे ही पूरी तरह से वो पिघल जाते हैं। ये देखकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। और हमारा लीडर बोलने थे तो थंडरस मेथड है में, और मास्टर का खतरनाक टेक्निक है, और बोलकर बोल रहे होते हैं और जाने दो। और हमारे सोच से भी पारे और बंदे ओल्ड मैन डिस्टर्ब करे, इसका वजह से वो अभी मरने के लिए जा रहे हैं। और उसका पावर की मदद से एक पहाड़ के एक स्टोन पावर पहाड़ के रिएक्शन होने लगते, उधर बहुत ज़्यादा इंस्क्रिप्शन बाहर निकल रहा होता है और एक बड़े ऐसी मौसम इंस्क्रिप्शन बाहर निकलता है। वो ऐसे समझ सकते हो वो एक एंशिएंट वर्ड्स बाहर निकल रहे होते हैं। देखकर सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और वही पहाड़ के अंदर से पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रहे होते हैं। ये देखकर वो डेमोनिक डिसाइपल वो लीडर के डिसाइपल भी डर जाते हैं और बहुत श्रद्धा से उसके आगे झुक जाते हैं और घुटने में आ जाते हैं और रोते रोते बोलने लगते हैं मुझे माफ़ कर दो। और हमको अच्छे से बता देते हैं कि एक कलर इम्पिनेशन, एक कलर सारे दिल और सविताएँ होते हैं और सारे दुनिया में अच्छे से कलर रहते हैं, वर्ल्ड इतना ब्यूटीफुल होते हैं। और दिखाई देता है हमारा मेन कैरेक्टर वही उसका किताब में कुछ लिख रहा होता है और बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। बोलने लगते हैं कितना बोरिंग है, वो कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है एक हाथ सूत्रा, और मुझे तो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। और बोलकर वो ये हमारा मेन कैरेक्टर मुँह हाथ देकर लिखाई करता है और उसका पावर की मदद से पीछे उसके एक पावरफुल गोल्डन कलर की बुद्धा की फॉर्म दिखाई देते हैं। और वही दिखाई देते हैं और 2 लड़कियाँ लीडर्स को, और एक बंदा आकर बोल देते हैं कौन मेरे सन को मार दिया है और कैसे मार चुका है, और बोलकर वही आदमी का बाप आ चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और बोलने थे मेरा जीरी सेक्ट का कौन फुयुन माउंटेन में कैसे मर गए, वो बोलकर वो आदमी बाहर निकलता है। और दिखाते हो एक ओल्ड मैन होता है और होता है जीरी एंसेस्टर कौन होता है, वो बोलकर कौन मेरे बच्चे का मार चुका है, वो बोलकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है।
और सीन काट होकर दिखाई देता है हमारा किंग जुआन को वो बहुत ज़्यादा आराम से लेट कर वही मज़े से चाय पी रहा हूँ। तो ओरिजिनल है, मुझे तो बहुत ज़्यादा आज बढ़िया लग रहा है। और यूनिवर्स में यिन और यांग हमारा सारे ब्रह्मांड को ऐसे यिन और यांग में भाग में विभाजित कर कर पूरी तरह से कंपेयर में आई मीन पूरी तरह से अच्छे से सेटल करता है। और मार्शल आर्ट में तो मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगते। ऐसा कर उसका डिसाइपल पूछने लगता है, मास्टर आप क्यों मार्शल आर्ट्स कंपटीशन नहीं दिखाना चाहते हो? ऐसा कर बोलने लगते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बेकार है, चलो मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ, उससे भी बेटर उससे भी अच्छा तुमको मैं सिखाता हूँ। और बोलकर एक वेपन निकाल देता है। बोलने थे तुम्हारा मास्टर वर्ल्ड में एक इनविंसिबल है, बोलकर उसका निकाल देता। बोलने देखो देखो मैं कैसे ऐसे कुछ टेक्निक दिखाता हूँ, एक ग्रेट लेजेंडरी मार्शल कॉर्नर फ्री है, बोलकर टेक्निक देना था। अरे भाई मेरा काम तो टूट गया। नहीं, इसका वजह से मैं दूसरा तुमको सिखाऊंगा, पियानो से प्ले करके दिखाऊंगा, बोलकर पियानो निकाल देता है। लेकिन उसका स्टूडेंट तो भागने लगता है, वेपन पकड़कर ऐसे कर बोलने लगते हैं, तुम किधर भागोगे, बोलकर उसका कॉलर पकड़कर घसीट कर ले जाने लगते हैं। और बोलने लगते हैं, नहीं मास्टर मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। और सुनकर आज तुम आओ, मैं तुमको अच्छे से एक पियानो से मैं तुमको एक मार्शल आर्ट दिखाता हूँ। ये सुनकर तो बोलने थे, मास्टर तो बेकार से मैं कैसे म्यूजिक से किसी को हरा सकता हूँ क्या? सुनकर बोलने थे, पियानो की मदद से तुम कुछ भी कर सकते हो, हमला भी कर सकते हो, बोलकर पियानो निकाल देता है। ऐसे तो उसका डोगी तो डर जाता है और कहते हैं हमारा मन को तो पियानो तो गिटार बनाकर बजाने लगता है। बोलना मास्टर वाह आपका गिटार आपका पियानो तो ज़बरदस्त है, अब आपका बजाना तो बहुत ज़बरदस्त है। हमारा मेरे को देख गंदी सी के स्मेल बना कर बोलने लगते चलो जाओ अब तो देखो, बोलकर खतरनाक मुंह बनाकर बोलने लगते हैं। और वही दिखाते हैं दोनों लीडर्स और वही एंसेस्टर खून आ जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या यही साउंड से मेरा बेटा मारे गया। और बोलकर उसे आया होता वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता, बोलते कौन इधर पियानो रैंडमली बजा रहे और इसका वजह से मेरा सन मारा गया है, आज इसको नहीं छोड़ूंगा और मैं उसको मार दूंगा। और एक मैजिकल आइटम निकाल देता है, बोलने देखकर एक लेटर बोलने दे तो पर्पल गोल्ड होल्डर ने एक आर्टिफैक्ट रिफाइन किया गया है, एक माउंटेन इतना ताकतवर है उसको भी एक झटके में टुकड़े में कर सकते हैं, आज हमारा रिवेंज पूरा होगा। हमारे मेन को बताना थे, मैं एक स्टोरी बताता हूँ पियानो की मदद से कुछ एक वर्ल्ड और 6 सेट की बातें बता देते हैं और एक वेपन के बारे में बता देते हैं। कहते हैं हुआंग जियो प्रैक्टिस टेलने बाय एक 6 फिंगरिंग पियानो डेमन टेक्निक होता है, इसका वजह से एक सेकिंग रिवेंज 6 सेट को भी आप आराम से हरा सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चलो मैं दिखाता हूँ बोलकर प्ले करता हूँ बोलकर वो ये उसका सिंगर फिक्स टेक्निक को कर ऊपर चलाने लगते हैं। हमारा मेरे को पता नहीं होता है, लेकिन उसका पावर की मदद से और वही मैजिकल आइटम खोल पूरी तरह से टुकड़ में चला जाता है। और मास्टर देखकर तो हैरान होते हैं कितना पावरफुल टेक्निक है, वो सोच कर बोलने थे ये सारे दोनों लगते तो उधर इधर उड़ने लगता, बोलने थे तो टूट गया तो पूरी तरह से फट चुका है। ओवर का उधर और लड़के को भी हमला लगता है और दोनों दूर जाकर गिरने लगते हैं। ये देखकर और इंस्टेंट भी डर जाता है, बोलता है कितना खतरनाक है, 100 साल आगे होते तो मुझे हरा सकते हैं लेकिन अभी नहीं। वो बोलकर वही हमारा किंग जुआन के ऊपर हमला करने लगता, पूरी उसका जोश लगाकर हमला करने के लिए बढ़ता है और उसके ऊपर आ जाते हैं और हमला करने के लिए पूरी तैयार होते हैं और झपटने लगते हैं। ऐसे कर हमारा मैन कर तो गिटार बजा कर पियानो बजा कर साइड हट जाते हैं। उसकी वजह से वो जो एंसेस्टर हमला कर रहा होता है लेकिन उसका निशाना छूट जाता है और दूर से वो नीचे आकर ढम के न गिरता है। उसका हमारा हीरो हमारा किंग जुआन तो नहीं दिखा होता, लेकिन उसका डिसाइपल देखते तो बोलते तुम कौन हो बोलकर चिल्लाने लगता है। और हमारे मैंने कर तो उसका गिटार बजाने में ही देखते हैं, बोलते चलो तुमको 6 फिंगरिंग हार्प डेमन यूजेस को मैं अच्छे से सिखाता हूँ और एक वेपन आइटम्स को मैं हेवन एंड ड्रैगन के पार दिखाता हूँ, बोलकर
बजाने लगता है। उसका वजह से दिखाई देते है एक पावरफुल वेव्स निकलने लगते हैं और वही एंसेस्टर के ऊपर, डेमन एंसेस्टर के ऊपर लगने लगता है और वो एंसेस्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है। मैं उसको बीट नहीं कर सकता हूँ, मैं मारने के लिए स्ट्रगल नहीं कर सकता हूँ, मतलब बचने के लिए। लेकिन ये कितना ताकतवर पावरफुल स्किल है। और हमारा किंग जंग तो बजाने लगता है और बजा कर उसका बैंड बजाने लगता है। और फाइनली एक लास्ट टेक्निक यूज करते उसका वजह दिखाते एक पावरफुल लाइट की एक पावरफुल वेव्स निकलते हैं और इसका वजह से वही एंसेस्टर कोन के ऊपर लग जाता है और दूर जाकर गिरता है। और बोलते हैं देखो 6 फिंगर इंपियन डेमन कम्प्लीटली ऐसे करते हैं। इसका वजह से एक हेक्रोप्टिकल एंसेस्टर भी हरा जा सकता है, उसको हरा दिया सकता है। वो बोलकर उसको अच्छे से बताने लगता है। ये देखकर उसको डिसेबल तो पिदा हो चुका होता है। बोलने तो मास्टर है तो बढ़िया है, वो बोलकर उसका डिसेबल भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। बोलने तो सकते तो टेक्निक सीख कर तो हम अच्छे से हरा सकते हैं, तो 100 साल लग जाता है। लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था म्यूजिक के साथ हरा सकते हैं। और देखे तो वही दोनों लड़के दूर जाकर गिरा होता है। बोलने थे हमारा एंसेस्टर तो उसको मार दिया होता है, लेकिन उसका गोल्डन तो टुकड़े हो चुके होते हैं। लेकिन हमारा एंसेस्टर ऑफ जीरी उसको मार दिया बोलकर हंसने लगता है और बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। बोलते थोड़ा रुको, हमारा रिवेंज पूरी हो चुका होता है, किंग जून तो अभी मारा जा चुका होता है। वो बोलकर हंसने लगते हैं। लेकिन जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है हमारा मेन कैरेक्टर दिखकर वो हैरान हो जाते हैं। देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जब दोनों लड़के बोलते हैं ए तुम इधर क्या कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो। और दिखाई देते वही एंसेस्टर को तो देखकर डर जाता। बोलते अरे हमारा एंसेस्टर इधर पड़ा हुआ है और घुटने में हुआ है बोलकर तो लड़के तो पूरी तरह डर जाते हैं और वो पटके चार हो जाते हैं। और वो लड़की हाथ हिला कर बोलते नहीं हमको छोड़ दो, हम तो इधर से गुजर रहे, इस जगह से गुजर रहे थे। सुनकर हमारे बोलते क्या मेरा पियानो तुमको पसंद लगे, मैं तो दोबारा बजा सकता हूँ। वो बोलकर हमारा किंग युआन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलने लगता है चलो तुमको बजा कर देखता हूँ। वो बोलकर उसका पियानो निकाल लेता है। बोलते चलो बजाता हूँ बोलकर सॉफ्टली चलो बोलकर उसका हाथों से उसका तार चेड़ने के लिए तैयार होता है। इस जगह तो लड़के के फट के चार हो जाता है। तो बोलने लगते नहीं छोड़ दो। वो बोलते चलो बजाता हूँ। और बोलकर हमारा किंग जन बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलने लगते तुम क्यों इतना घबराए हो। सुनकर बोलते नहीं मैं तो इतना गुट्टे मार, हमको छोड़ दो, हम जा रहे हैं, हम नहीं सुनना चाहते। बोलकर क्या तुम्हारा हॉबीज ऐसे, क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो बोलकर उसका पियानो बजाने लेते। उसका बस दिखाई देते गोल्डन कलर की एक फॉर्म बाहर निकलते है और कुछ पावरफुल वेब्स भी बाहर निकलते हैं। ये देखा तो लड़की बहुत ज़्यादा फिदा हो जाते हैं और कहते उसका फेस देखकर ऐसे लगता है कि कितना गंदा लगा, गंदा लग रहा है, लेकिन ये तो अच्छा है। और उसका कुत्ता भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारे में तो बहुत ज़्यादा उससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अच्छे कुछ मॉल बन जाते हैं। और दिखाई देते हैं एक मोंग को दिखाई देते एक मोंग उधर से ऊपर से आसमान में गुजर रहे होते हैं और उस मोंग का नाम बताया जाता है और एक बुद्धिस्ट टेम्पल की डिसेबल ऑफ यून है, उसका नाम यून है और एक बुद्धिज्म टेम्पल की है। और आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। हमारा वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिए और कमेंट में बता सकते हो हमारा वीडियो आपको कैसी लग रही है। बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।